होरा ब्रदर का पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक अंबेडकर चौराहे पर गिदवानी मार्केट के सामने किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, मोबाइल, इन्वर्टर, बैटरी सहित अन्य प्रकार के प्रोडक्ट खरीदने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा विजिट करें। क्योंकि बीत की विसात गई, आप हमसे पूछिए। आप भी विधायक रहे, आपने भी कभी अगर पिछली बार अगर जब हार का सामना होता है तब ये हम जानते हैं और हमारा कार्यकर्ता जानता है। आज भी बंधाना विधानसभा में ऐसे लोग थे, जब हम हार के आ रहे थे दादा, तब कुछ लोग हंस रहे थे। आपको इन्हें बताइए कि शायद ये बात नहीं जरूरत नहीं चलती रहती है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। रूपाली जी से संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रूपाली जी से संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मैं भी यही चाहूंगी कि अगर कार्यकर्ता अगर किसी शख्स से नाराज है, आज ये परिवार है, ये परिवार के साथ आज लोग इतने खड़े हुए हैं। ये बात मैं जानती हूँ कि जब तक मेरे पिता ने इसको यहाँ देखा है, मैं इसे आगे लेके जा रही हूँ, इसमें मेरी गलती नहीं है। अगर लोग चाहते हैं कि परिवार खत्म कर दे और इसके बाद टिकट ही ना इनको मिलने दें, कि ये कई लोग ऐसे बैठे हैं यहाँ टिकट मिल रहा है उसके बाद भी विरोध करने गए हैं। सब खुद की लाइन तो कभी आगे नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन दूसरे की काटने गए। और वो सभी प्रत्याशियों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आप ये मत सोचना है कि हम लोग आपकी वजह से हारे हैं, शायद हमारी किस्मत में नहीं है बंधाना में कांग्रेस का विधायक देना। और कुछ भी मत होना कि अगर हरा दिया, हराना किसी की ताकत नहीं है, चिता की। सुना आपने, बेहद भावुक होकर जिस युवती को आप सुन रहे हैं, दरअसल ये मध्य प्रदेश के खंडवा के पंधाना से कांग्रेस की ऑफिशियल उम्मीदवार थी विधानसभा चुनाव में, रूपाली बारे। उन्होंने ये जो दर्द है वो खंडवा के लोकसभा प्रभारी मिस्टर खत्री, जो कांग्रेस के लोकसभा प्रभारी हैं, और हरदा विधायक मिस्टर दोगने सहित कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता हैं सभी विधानसभा क्षेत्रों के, उनके समक्ष कही। दरअसल लोकसभा प्रभारी मिस्टर खत्री और हरदा विधायक मिस्टर दोगने खंडवा आए थे झंडा वंदन करने, और लोकसभा को लेकर कांग्रेस की तैयारियां शुरू हो गई। बीजेपी की तैयारियां तो पहले से ही शुरू हो गई हैं। दोनों ने उनके दर्द को सुना, सभी ने उन्हें हिम्मत बंधाई कि आप कांग्रेस के सच्चे सिपाही हो। रूपाली बारे ने स्पष्ट कहा कि किसी की हिम्मत नहीं वो कांग्रेस को हरा सके, लेकिन शायद उनके भाग्य में ही राजयोग नहीं लिखा। 4 बार वो और उनका परिवार चुनाव लड़ा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस को वहां जीतने ही नहीं देना चाहते, जीतने के लिए नहीं बल्कि हराने के लिए खेलते हैं। इस तरह की बात उन्होंने कही। बहरहाल बात करते करते वो भावुक भी हो गई। इस दौरान दोनों प्रभारियों ने, एक लोकसभा प्रभारी हैं, एक विधानसभा प्रभारी हैं, उन्होंने खंडवा में जो इमलीपुरा के पास वार्ड है, सिद्दीक पटेल जो जिनका इंतकाल हो गया था, उनके भाई जो नए पार्षद बने हैं, उनका स्वागत किया। और आपको बता दें कि उनका स्वागत करने के बाद उन्होंने जो लोकसभा प्रभारी हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी, जिसमें जिला अध्यक्ष अजय ओझा, शहर अध्यक्ष मनीष मिश्रा सहित सभी लोगों को कहा कि लोग विधानसभा चुनाव में जो हुआ सो हुआ, अब लोकसभा को लेकर सभी अपनी कमर कस लें और जी जान से पार्टी के लिए काम करें, जीतने के लिए काम करें। इन सभी बातों के अलावा लोकसभा के संभावित उम्मीदवारों पर भी चर्चा की गई। जो दावेदार हैं उन्होंने अपनी दावेदारी पेश भी कर दी। जिन लोगों ने दावेदारी पेश की उनमें कई नाम हैं, लेकिन आपको बता दें कि जो प्रमुख नाम है जिनको दावेदारी पेश करने की जरूरत नहीं है वो अरुण यादव है। खंडवा की नस नस से वो वाकिफ हैं, उनके कार्यकर्ता जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, और कांग्रेस के ऐसे बहुत से चुनाव जीते हुए लोग हैं जो अरुण यादव की टीम के सदस्य हैं। इसके बाद जो नाम आता है वो आता है ठाकुर राजनारायण सिंह, सेकंड जो बेस्ट नाम है, जो चुनाव भी लड़ चुके हैं, लोकसभा उपचुनाव। इसके अलावा एक और नाम है सोनू पहलवान। ये जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उनके बहुत खास हैं, गुर्जर समाज से आते हैं, मोदी में 2 साल पहले आ गए और लगातार खंडवा के 8 विधानसभा में प्रवास कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपनी पैठ बना रहे हैं, और देवनारायण बोर्ड के सदस्य भी हैं, और गुर्जर समाज में अच्छी खासी पैठ भी है। इंटरनली जिस तरीके से पार्टियों में भीतरघात होता है, उसी तरीके से अगर बात करें कि सोनू पहलवान का गुर्जर समाज बहुत बड़ा सपोर्टर है, और बीजेपी की बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इसके अलावा सुनीता सकरगाय जो सुनील सकरगाय की पत्नी है, ठाकुर सुरेंद्र सिंह, और इसके अलावा अवधेश सिंह सिसोदिया, प्रियंका कुंदन मालवीय, पूनम पटेल, लव जोशी, रचना तिवारी, रविंद्र महाजन, घनश्याम राठौर सहित ऐसे और नाम हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी पेश कर दी है। और ये सभी लोग लोकसभा की ताल ठोकने की बात कर रहे हैं, सभी अपनी अपनी तैयारियां बता रहे हैं, और वर्तमान में मोदी सरकार के विरुद्ध एक्टिव रहते हैं और लोगों में इनकी पैठ है। कुछ नाम तो ऐसे हैं जो हमने आपको बताया कि लोकसभा लड़ चुके हैं। उदाहरण के लिए ठाकुर सुरेंद्र सिंह का परिवार लोकसभा लड़ चुका है, ठाकुर राजनारायण सिंह उपचुनाव लड़े थे और पूर्व विधायक भी रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। खंडवा की बात करें, निमाड़ की बात करें, रवि जोशी हैं, खरगोन से हैं,
और इनकी भी अच्छी पकड़ है 8 विधानसभा में। सुनील सकरगाय के परिवार में लोकसभा सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा अरुण यादव तो मजबूत खिलाड़ी है ही। अवधेश सिसोदिया ये भी पहले चुनाव लड़ चुके हैं और दिग्विजय सिंह गुट के माने जाते हैं। ठाकुर हैं सहित अन्य सभी समाज में इनकी अच्छी पैठ है। प्रियंका कुंदन मालवीय लगातार जो है वो एक्टिव रही हैं और उनके पति कुंदन मालवीय हाल ही में विधानसभा चुनाव भी लड़े हैं खंडवा से कांग्रेस की तरफ से। पूनम पटेल इनके परिवार में भी पॉलिटिक्स इनबिल्ट है और पहले प्रमुख पदों पर रह चुके हैं। लव जोशी लोकसभा प्रभारी हैं, कमलनाथ की टीम के सदस्य हैं। रचना तिवारी महिला मोर्चा में सक्रिय कार्यकर्ता हैं और हर पॉलिटिकल विरोध कार्यक्रम में प्रथम पंक्ति में खड़ी रही हैं। ब्राह्मण समाज से आती हैं और अच्छी खासी पकड़ उनकी भी है। इसी तरीके से रविंद्र महाजन ये भी इंटरेस्टेड हैं और घनश्याम राठौर ये भी इंटरेस्टेड है। ऐसी हमारे सोर्सेज ने जानकारी दी कि अभी ये जो नाम है ये प्रमुखता से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। हालांकि अरुण यादव इस मौके पर मौजूद नहीं थे, परंतु उन्हें दावेदारी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कांग्रेस में वो मजबूत खिलाड़ी है। तो उम्मीद है आपको ये खबर समझ में आ गई होगी कि बीजेपी तो इंटरनली अपनी तैयारी शुरू कर चुकी है और जो बीजेपी की बात करें तो वो हम आपको अगले किसी एपिसोड में बताएंगे, अगली किसी खबर में बताएंगे कि बीजेपी से कितने दावेदार हैं। लगभग जितने दावेदार कांग्रेस में हैं उससे ज्यादा बीजेपी में है। ये भी इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन जो इंटरनली मजबूती से काम कर रहे हैं और जिनकी संभावना ज्यादा है वो कौन कौन है वो भी हम आपको अगली किसी खबर में बताएंगे। और आप देखते रहें, चैनल देखते रहें। ये पॉलिटिक्स की इंपॉर्टेंट खबर है जो हाल फिलहाल में पॉलिटिकल घटनाक्रम हुआ और इसमें हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से रूपाली बारे चुनाव हारने के बाद बहुत भावुक हो गई। जिस दिन वो परिणाम वाले दिन वहां मतगणना स्थल से निकली थी उस दिन भी वो भावुक हो गई थी और बहुत ही दुखी होकर मौके से निकली थी क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छे चुनाव लड़ी, लेकिन अगर कांग्रेस के सभी लोग उनको सपोर्ट कर देते तो शायद वो चुनाव जीत सकते। खंडवा शहर की सबसे हाईटेक सिटी सिंगापुर सिटी, जिसमें आप पाएंगे हाईटेक सुविधा जैसे क्लब हाउस, बैंक्वेट हॉल, इंडोर आउटडोर एक्टिविटी स्विमिंग पूल, ओपन लॉन सहित भव्य मंदिर। इतना ही नहीं, आपको मिलेगा कॉलोनी में सीसीटीवी सर्विलांस के साथ फुल अंडरग्राउंड फिटिंग। देर किस बात की, लिमिटेड प्लॉट उपलब्ध है, अभी संपर्क करें।